यह कहानी रॉबर्ट मैकॉय की है, जो एक साधारण जीवन जीता है और होम मार्ट में काम करता है। लेकिन जब कुछ लोग मैकॉय से पंगा लेते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि मैकॉय कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहानी की शुरुआत में हम मैकॉय का घर देखते हैं। उसके घर को देखकर हमें पता चलता है कि मैकॉय को परफेक्शन में विश्वास है, क्योंकि उसके घर की हर चीज अपनी सही जगह पर रखी होती है। और अब सुबह के 7:30 बजे रॉबर्ट समय पर उठता है। इसके बाद वह तैयार होता है और काम पर चला जाता है। वह एक होम मार्ट में काम करता है, जो एक हार्डवेयर स्टोर है। मैकॉय को काम करते हुए देखकर ये साफ पता चलता है कि वह अपने काम के प्रति कितना समर्पित है। लेकिन जब दोपहर का खाना परोसा जाता है तो हम मैकॉय के पास बैठे एक आदमी को देखते हैं, जिसका नाम है राल्फी। जब राल्फी अपना सैंडविच खा रहा होता है तो मैकॉय को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे एहसास होता है कि राल्फी ने अपने सैंडविच के अंदर चिप्स छुपा रखे हैं। यह देखकर मैकॉय उसे डांटने लगता है और कहता है, तुम बोल रहे हो कि तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करना है और तुम अपना वजन बढ़ाकर अपनी फिटनेस खो रहे हो। ये सुनकर राल्फी बहाने बनाने लगता है। फिर मैकॉय कहता है, अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाते रहे तो मैं तुम्हें ट्रेंड नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों मजाक करने लगते हैं और जब मैकॉय अपना काम पूरा कर लेता है तो वह अपने घर लौट जाता है। घर जाकर वह घर की सफाई करने लगता है। इसके बाद रात को अपने घर में बैठकर किताब पढ़ रहा होता है। लेकिन आधी रात में वह घर से निकलने लगता है। बाहर जाने से पहले वह अपनी चाय साथ में ले लेता है, क्योंकि वह बाहर की चाय नहीं पीता। अब वह एक डाइनर में पहुंचता है और अपनी किताब पढ़ने लगता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं, जिस किताब को अभी मैकॉय पढ़ रहा है। उस किताब के बारे में वह लड़की भी जानती है, इसीलिए वह उससे पूछती है, क्या उस आदमी ने मछली को पकड़ लिया है? फिर मैकॉय कहता है कि नहीं, पर जल्दी ही उसे पकड़ लेगा। और अब वो लड़की यहाँ पर मिठाई खाने लगती है। तब मैकॉय उसे कहता है कि मिठाई बिल्कुल भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और खास करके तुम्हारे गले के लिए। यहाँ पर यह लड़की इस बात को समझ नहीं पाती है कि मैकॉय को यह बात कैसे पता है कि इस लड़की के लिए यह गला इतना खास है, क्योंकि यह लड़की एक सिंगर बनना चाहती है, पर ये पेशे से एक वैश्य भी है जो रशियन माफिया के लिए काम करती है। इसलिए वह मैकॉय से बातें करने लगती है। उसे मैकॉय बहुत ही रोचक आदमी लगता है और वह उसे बताती है कि उसने एक मशीन खरीदी है जिसने वह अपने गाने रिकॉर्ड करती है। इतना कहकर लड़की वहाँ से चली जाती है और अगले दिन मैकॉय अपने काम पर फिर से पहुँच जाता है। तब इसके को-वर्कर्स उसे रोक लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मैकॉय पहले एक बैंड में काम करता था, जिनकी एक म्यूजिक वीडियो भी आई थी। इसलिए लोग मैकॉय को एक स्टेप दिखाने के लिए कहते हैं और मैकॉय उन्हें नाच के भी दिखाता है। इसलिए वो सब बहुत खुश हो जाते हैं और वो लोग मैकॉय की वीडियो देखने लगते हैं। लेकिन वीडियो देखने के बाद इन्हें लगता नहीं है कि मैकॉय वही आदमी है जिसने इसमें डांस किया था। और अब हम उस लड़की को फिर से देखते हैं, जो डाइनर में आती है और मैकॉय से बातें करने लगती है। वह मैकॉय के हाथ में नई किताब को देखती है तो उससे पूछती है कि क्या तुमने पुरानी किताब को पढ़ लिया है? मैकॉय कहता है कि हाँ, मैंने पढ़ लिया है। तब वह मछली के बारे में पूछती है, क्या उस आदमी ने मछली को पकड़ लिया है? मैकॉय कहता है कि हाँ, पकड़ लिया है और उसे वापस समुद्र में डाल दिया है। तब लड़की कहती है कि इसका मतलब हैप्पी एंडिंग। वह कहता है कि नहीं, जैसे ही ये मछली समुद्र के अंदर जाती है तो उसे एक बड़ी शार्क खा लेती है। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी बताने लगता है, आखिर राइटर ने ऐसा क्यों लिखा है। तब उस लड़की के फोन पर कॉल आता है। वह उस आदमी का होता है जिसने उसे वेश्या बनाया था। वह एक क्लाइंट का नाम बताता है। लड़की कहती है कि मैं उसके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक है। वह कहता है कि उसे जाना ही पड़ेगा और वह अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। इसलिए लड़की को ना चाहते हुए भी इस आदमी के साथ जाना पड़ता है। इस तरह आज का दिन बीत जाता है और अगली रात मैकॉय फिर से उस डाइनर में आता है और उस लड़की को देखता है। लेकिन आज लड़की के चेहरे पर चोट लगी होती है और ये दोनों फिर से बातें करने लगती है। फिर ये लड़की मैकॉय से उसका नाम पूछती है तो वह अपना नाम बताता है। लड़की भी अपना नाम बताती है, डेरी। फिर वह मैकॉय के पास जाकर बैठने लगती है, पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैकॉय नहीं चाहता है कि वह उसके पास जाके बैठे, इसलिए वह जाने लगती है और मैकॉय से माफी भी मांगने लगती है। मैकॉय कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो और मैं सच में चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर आके बैठो। इसलिए वह वहाँ जाकर बैठ जाती है और वह उसे कहती है कि मेरा असली नाम एलिना है और तुम और मैं दोनों जानते हैं कि मैं क्या काम करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती।
तब मैकॉय कहता है कि क्या तुमने अपने गानों को रिकॉर्ड किया है? वह कहती है कि हाँ, पर ये रिकॉर्डिंग मेरे तक ही रह जाएगी और मैं जानती हूँ कि मैं सिंगर नहीं बन सकती। तब मैकॉय कहता है कि तुम जो चाहो वो बन सकती हो, बस तुम्हें अपने पे विश्वास रखना चाहिए। अलीना कहती है कि ये सब तुम्हारी दुनिया में होता है, ऐसा मेरी दुनिया में नहीं होता कि मैं जो चाहे वो बन सकूं। फिर एलिना पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है? मैकॉय कहता है कि हुई थी, लेकिन अब मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं है। फिर वह पूछती है कि तुम इतनी किताबें क्यों पढ़ते हो? वह बताता है कि मेरी पत्नी कहती थी इंसान को कम से कम 100 किताबें पढ़नी चाहिए, पर जब मेरी पत्नी ने 97 किताबें पढ़ी तो वह इस दुनिया से चली गई। इसलिए मैं 100 किताबें पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं उसके पास जाऊँ तो उसे जवाब दे सकूं कि मैंने 100 किताबें पढ़ ली है। फिर एलिना उसे एक सीडी देती है और कहती है मैंने अपने सारे गाने इसमें रिकॉर्ड किए हैं, तुम एक बार जरूर सुनना। फिर वह बातें करते हुए रास्ते में चलने लगते हैं। तभी उनके सामने एक गाड़ी रुकती है। उसमें सलामी नाम का आदमी गाड़ी से बाहर आता है और वह एलिना पर गुस्सा करने लगता है। कहता है तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, और एलिना को मारने लगता है। तब मैकॉय आगे बढ़ता है तो एलिना उसे रोक देती है। दूसरी तरफ मैकॉय देखता है कि वहाँ एक आदमी के हाथ में गन है। वह मैकॉय को कह रहा होता है ये अच्छी लड़की नहीं है, अगर तुम्हें अच्छी लड़की चाहिए तो तुम मुझे बताना। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मैकॉय फिर से उस डाइनर में जाता है, पर अब उसे वहाँ एलिना दिखाई नहीं देती। वहाँ का मालिक उसे बताता है कि एलिना को किसी आदमी ने बहुत मारा है और अब वह आईसीयू में है। वह एलिना से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वहाँ देखता है कि एलिना की हालत बहुत खराब है और उसके पास इसकी एक दोस्त बैठी है। इसलिए मैकॉय वहाँ से छुप कर बैठ जाता है। वह नहीं चाहता कि एलिना उसे देखे। वह उसकी दोस्त के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। तभी वह लड़की बाहर आती है। उस लड़की का नाम है मैंडी। मैंडी बहुत ही ज्यादा उदास होती है। मैकॉय धीरे धीरे उससे बातें करने की कोशिश करता है। मैकॉय धीरे धीरे उससे बातें करने की कोशिश करने लगा। वह पूछता है कि एलिना को क्या हुआ, मैं उसका दोस्त हूँ। मैंडी उसे बताती है कि वो एक कस्टमर ने उसे बहुत मारा है। ये सब सुनकर मैकॉय काफी दुखी हो जाता है। फिर वह सलामी के अड्डे पर जाता है। उसे देखकर वहाँ सब चौंक जाते हैं। वह सलामी से एलिना के बारे में पूछता है तो सलामी साफ मना कर देता है। फिर मैकॉय बहुत सारे पैसे उसके सामने रख देता है और कहता है आज के बाद तुम एलिना के पीछे कभी नहीं आओगे। सलामी कहता है ऐसा नहीं हो सकता। यह सुनकर मैकॉय वापस जाने लगता है। वह गेट के पास पहुंचकर गेट बंद कर देता है। ये देखकर सारे चौंक जाते हैं। फिर मैकॉय एक एक करके सबको मारने लगता है। वह सलामी को गोली मार देता है, जिससे सलामी नीचे गिर जाता है। देखते ही देखते वह सारे लोगों को मार गिराता है। वह जाकर बैठता है सलामी के पास। वह उससे कहता है कि तुम्हारे पास मौका था, तुम पैसे ले लेते तो शायद आज बच जाते। और अगले दिन मैकॉय होममार्ट जाता है। वहाँ उसे राल्फी एक चिप्स का पैकेट देता है। चिप्स के अंदर एक चिट्ठी होती है। जैसे ही वह चिट्ठी पढ़ता है उसमें राल्फी का वेट लिखा होता है। राल्फी कहता है मैंने अपना वेट कम कर लिया है। ये सुनकर मैकॉय खुश हो जाता है। तभी हम वहाँ एक रशिया की फ्लाइट को देखते हैं। उसमें उतरता है एक टेडी नाम का व्यक्ति जो रशियन माफिया के लिए काम करता है, जिसका नाम है पुष्की। और सलामी भी रशियन माफी पुष्की के लिए काम करता था। सलामी के मरने के बाद पुष्की टेडी को अब यहाँ काम करने के लिए भेजता है। टेडी उस जगह पहुँचता है जहाँ सलामी को मारा गया होता है। वह सोचता है कि इतने सारे आदमियों को एक अकेला आदमी कैसे मार सकता है। उधर मैकॉय फिर से होममार्ट जाता है और देखता है कि राल्फी आज नहीं आया है, इसलिए वो उसे ढूंढता हुआ उसकी माँ की दुकान पर जाता है। वहाँ देखता है कि उसकी माँ की दुकान जल गई होती है। वह राल्फी से पूछता है कि यह सब कैसे हुआ। राल्फी झूठ बोलने लगता है। मैकॉय समझ जाता है कि किसी ने यह सब जानबूझकर किया है। तभी टेडी उस जगह पर जाता है जिस आदमी पर उसे शक होता है कि उसने सलामी को मारा है। वह आदमी बहुत ही बदतमीज होता है। वह सीधे जवाब नहीं देता। यह देखकर टेडी उस आदमी को मारने लगता है। और हम टेडी की गाड़ी में देखते हैं मैंडी को। वह मैंडी से पूछता है कि यहाँ से एक लड़की गायब है, क्या तुम उस लड़की को जानती हो? उसका नाम था मैंडी कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी हम दो पुलिस वालों को देखते हैं राल्फी की माँ के रेस्टोरेंट में। वह वहाँ से सब लोगों को भगा देते हैं और राल्फी की माँ से पैसे लेने लगते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने ही रेस्टोरेंट को जलाया था। यह बात तो मैकॉय भी जान चुका होता है। वह इन पुलिस वालों के नंबर पर कॉल करता है और कहता है कि मुझे एक रिपोर्ट लिखानी है, लेकिन ये लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और गुस्से से बाहर आते हैं।
मैकॉय उन्हें एक वीडियो दिखाता है जिसमें ये सब पैसे ले रहे होते हैं। ये देखकर मैकॉय को वो मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उल्टा मैकॉय ही इनकी धुलाई कर देता है। तभी हम टेडी को देखते हैं जिसने फिर से मैंडी को पकड़ लिया है। वह मैंडी को कहता है कि हमें पता चला है कि तुम ही डेरी के सबसे ज्यादा करीब थी। मैंडी उसे बताती है कि वह डेरी से मिलने हॉस्पिटल गई थी। वह पूछता है कि तुमने वहाँ किसी और को देखा? वह कहती है कि हाँ, वहाँ एक ब्लैक आदमी आया था। यह सुनकर वह मैंडी को मार देता है। एक बार फिर से हमारे सामने होममार्ट का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ मैकॉय काउंटर के पास एक आदमी को देखता है। जहाँ मैकॉय काउंटर के पास एक लड़के को देखता है जिसके हाथ में होती है एक गन। वह लड़की को धमकाकर उससे पैसे मांग रहा होता है। मैकॉय लड़की को पैसे देने के लिए कहता है। फिर वह लड़के का बाहर तक पीछा करता है। वह उसकी गाड़ी का नंबर देख लेता है। तभी हम टेडी को देखते हैं। फिर टेडी मैकॉय के घर जाता है। वह उससे कहता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। वह मैकॉय से पूछता है कि तुम कहाँ गए थे? वह कहता है कि एक दोस्त से मिलने, पर वह वहाँ नहीं आई तो मैं वापस आ गया। यह सुनकर टेडी वापस अपनी गाड़ी में चला जाता है। मैकॉय अपने घर में चारों तरफ कैमरास लगा देता है। फिर वह रात को डाइनर में जाता है। वहाँ वह एक आदमी को देखता है। उसे कहता है तुम मुझे अकेले पकड़ने आए हो, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ है? वह आदमी कहता है कि तुम ये सब क्या कह रहे हो? दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और फिर मैकॉय वहाँ से जाने लगता है। तभी कुछ लोग इसका पीछा करने लगते हैं। मैकॉय इन्हें भी मार गिराता है। फिर वह अपने रूम में चला जाता है। कुछ लोग उसका पीछा करते हुए वहाँ तक आ जाते हैं, पर उन्हें मैकॉय कहीं नहीं मिलता। फिर वह मैकॉय के कंप्यूटर पर देखते हैं कि उसने एक टिकट बुक की है जो है दूसरे देश की। तब वह कहते हैं कि वह भाग गया, पर टेडी कहता है कि वह कहीं नहीं भागा। इसके बाद मैकॉय निकल पड़ता है अपने साथियों के पास, जिनका नाम है सूजन और ब्रेन। और यहाँ हमें मैकॉय के बारे में पता चलता है कि वह पहले एक DI एजेंट था, मतलब डिफेंस इंटेलिजेंट एजेंसी। तभी वह इन सारे कामों में इतना माहिर है। फिर मैकॉय सूजन को टेडी की तस्वीर देता है और वह कहता है कि मुझे इसकी सारी डिटेल चाहिए। फिर सूजन मैकॉय को टेडी के बारे में बताती है कि टेडी रशियन माफिया पुष्की के लिए काम करता है, लेकिन टेडी का असली नाम निकोलाई है, जो कि पहले रशियन स्पेशल फोर्सेस में काम करता था। उसने बहुत आतंक मचाया हुआ था और इसका रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। ये जिसके भी पीछे पड़ता है उसको मारकर ही दम लेता है। और अब वह तुम्हारे पीछे है और इसने अभी ही 2 पुलिस वालों को मारा है जो कि उसका साथ दे रहे थे, और तीसरा आदमी उसके चंगुल से भाग चुका है जिसका नाम है मास्टर्स। और अब इन सब बातों को सुनकर मैकॉय वहाँ से निकल पड़ता है और वहाँ पहुँच जाता है मास्टर के पास और उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि मुझे पुष्की के बारे में सारी जानकारी दो। तब मास्टर्स मैकॉय को उसके अड्डे पर ले जाता है और वह वहाँ देखता है कि उसके अड्डे पर पैसे ही पैसे पड़े हैं। ये सारे पैसे रशिया को ये बेचते हैं, लेकिन मैकॉय वहाँ आ जाते ही अपना कमाल दिखाता है और वो इनके बॉस को पकड़ लेता है और सारे लोगों को अपनी बंदूक के नीचे रखने को मजबूर कर देता है। फिर मास्टर्स बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम तो यहाँ से चले जाओगे, पर ये लोग मुझे मार डालेंगे। जल्दी ही वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और मास्टर्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद हम केडी को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है जिसको पुष्की ने भेजा होता है। और केडी निकोलाई को कहता है कि उस आदमी को मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इतना कहने के बाद केडी वॉशरूम जाता है और वहाँ पर मैकॉय आ जाता है। उसके हाथ में उसी आदमी का चश्मा होता है और उस पर खून लगा होता है, यानी कि मैकॉय ने अब उसे मार दिया है। फिर मैकॉय टेडी को एक ऑप्शन देता है कि तुम अपने देश वापस चले जाओ, अगर तुम्हें ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ी तबाही होगी। यहाँ से जाने के बाद मैकॉय उसी सेफ को खोलता है जिसके बारे में मास्टर्स ने उसे बताया था, और यहाँ पर उसे एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें पुष्की के बारे में सारी जानकारी होती है। और इस जानकारी को मैकॉय एक FBI अफसर को भेज देता है। उसे पुष्की की एक और जगह के बारे में भी पता चलता है जिसे वो आग लगा देता है। ये सब देखकर पुष्की आग बबूला हो जाता है और टेडी को धमकी देता है कि अगर तुम मैकॉय को नहीं मारोगे तो मैं तुझे मरवा दूंगा। फिर टेडी को पता चलता है कि मैकॉय का एक दोस्त है राल्फी। वह राल्फी को पकड़ लेता है। इसके बाद वह मैकॉय को फोन करता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को पकड़ लिया है, तुम जल्द से जल्द इधर आ जाओ। पर मैकॉय वहाँ पर नहीं पहुँचता। जब वह राल्फी को मारने वाले ही होते हैं तो वहाँ पर एक गाना बजने लगता है। तो वो लोग राल्फी से पूछते हैं कि यह गाना कहाँ बज रहा है। राल्फी बताता है कि ये ऑफिस में बज रहा है। फिर वह राल्फी को लेकर ऑफिस जाते हैं। वहाँ पर मैकॉय उन्हें मार देता है। मैकॉय राल्फी को कहता है कि तुम सारे लोगों को लेकर बाहर चले जाओ। मैकॉय वहाँ पर एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देता है और उन्हें बहुत ही दर्दनाक मौत देता है।
तभी मकॉय का मुकाबला एक बहुत ही बड़े विशाल आदमी से होता है। इन दोनों में बहुत ही घमासान लड़ाई होती है, जिसमें अंततः मकॉय उस आदमी को मार देता है। तभी वहाँ पर राल्फी आ जाता है और मकॉय उसे कहता है कि तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। फिर वह दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अब टेडी ने इन्हें देख लिया है। वह उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। फिर मकॉय वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है और टेडी मारा जाता है। और इसी तरह ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।